हेलो एवरीवन। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने काफ़ी सारी बातें पढ़ी थी। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, इस टेंस की पहचान क्या है। इसकी जो पहचान है वो है कार्य कर रहा है, कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहा हूँ, कार्य कर रही है। इसमें कार्य वर्ड साथ में क्यों लगा है? क्योंकि सब्जेक्ट का जिक्र होगा कि राम खेल रहा है, बच्चे जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, वे बातें कर रहे हैं। तो ये चारों चीज़ें इसमें होनी ज़रूरी है। एक उदाहरण देखिए, यहाँ पर बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो काम तो चल रहा है ना। कुछ लोग इसे पढ़ते हैं रहा है, रहे हैं, इन चीज़ों से भी पढ़ते हैं। लेकिन ठीक है, आप इसे कैसे भी पढ़ लीजिए। लोग अपने घरों में समय व्यतीत कर रहे हैं, तो ये भी कर रहे हैं। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। देखो, इस टेंस का प्रयोग उन कार्यों को बताने के लिए किया जाता है जो इस समय सब्जेक्ट द्वारा किए जा रहे हैं। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्क इन प्रोग्रेस, काम चालू है। देखिए, इस टेंस का प्रयोग हर उस काम को बताने के लिए किया जाता है जो इस समय इस मोमेंट में चल रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये सब चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। कार्य चल रहा है, लेकिन कार्य चलने के साथ साथ सब्जेक्ट का जिक्र भी ज़रूरी है कि उस कार्य को कौन कर रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। अब इज एम आर डिपेंड करेगा कि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। अगर आई है तो एम, यू वी दे नाउन प्लूरल है तो आर, ही शी इट नाउन सिंगुलर है तो इज, दिस दैट है तो इज, दीज दोज है तो आर। इन पर डिपेंड करेगा पूरी तरह। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। जो गो था वो गोइंग, जो कम था वो कमिंग, जो प्ले था वो प्लेइंग, जो राइट था वो राइटिंग। आगे देखिए, इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। बच्चे ज़्यादा हैं तो चिल्ड्रन आर, यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। साथ में प्लेइंग इन द पार्क। इसका नेगेटिव, नेगेटिव में मैंने पहले भी कहा था कि नोट का स्थान तीसरा होता है। तुम बाज़ार नहीं जा रहे हो, तो तुम का मतलब यू, यू के साथ आर, नॉट गोइंग टू मार्केट। इंटेरोगेटिव में इज एम आर उठ के आगे आ जाएगा। क्या वह खाना खा रहा है? इज ही ईटिंग फूड। अब ईटिंग की जगह आप टेकिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और ऑब्जेक्ट। क्या तुम गाना नहीं गा रहे हो? आर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? सिंग, और गीत क्या है? सॉन्ग। WH इंटेरोगेटिव में सबसे पहले WH, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, वे वहाँ क्यों जा रहे हैं? तो वाई आर दे गोइंग देयर। और WH नेगेटिव, WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद देखिए, इसमें आगे एक्सरसाइज दी हुई है, वो आपको करनी है। फर्स्ट एग्जांपल है कि रोहित की बहन कहाँ जा रही है। सबसे पहले देखिए, ये वाक्य कौन सा है? ये वाक्य है WH का, तो इसमें WH, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही तो प्रोसेस बनेगा इसका। तो रोहित की बहन कहाँ जा रही है? तो कहाँ माने सबसे पहले वेयर। रोहित की बहन एक है इसलिए इज। रोहित सिस्टर गोइंग, ये तो बनेगा। घाव से खून निकल रहा है, वो खिड़की से झांक रहा है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तुम दोनों किसके साथ खेल रहे हो, तुम्हारा दोस्त कौन सी कार चला रहा है, मेरे साथ कई लोग बैठे हैं, ये टूटा हुआ मन
दिल कुछ कह रहा है, तुम बहुत तेज़ दौड़ रहे हो, बच्चे टीवी देख रहे हैं, उसे किस पार्टी का साथ नहीं मिल रहा है, वो मोबाइल में क्या देख रहा है, हम पार्क में घूम रहे हैं, मैं जल्द ही ऑफिस पहुंच रहा हूं, तुम अच्छे लग रहे हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, राम धोखा दे रहा है, तोता छत पे रो रहा है, तुम क्या खोज रहे हो, वे दोनों कहाँ से आ रहे हैं, बच्चा छत पर खेल रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं, सरकार गरीबों की मदद कर रही है, वे लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हम अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें अच्छे से ट्रांसलेट करनी है। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका वीडियो आपको वहीं पर मिल जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो अच्छे से देखिए और ट्रांसलेट कीजिए। अभी हम पूरी हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा कमेंट्स में।